नारनौल की जो जनता है वो आवाज़ उठा रही है कि हमारी विरासतों को बचाया जाए। तो सर हम आपसे जानना चाहेंगे कि अपनी विरासतों को लेकर के सरकार या प्रशासन क्या कार्रवाई कर रही है। देखिएगा, सबसे पहले तो मैं न्यूज़ प्लस की तरफ से आप लोगों का बड़ा आभार प्रकट करना चाहता हूं कि आपने ये शहर के अंदर एक नई मुहिम चलाई है, और विशेष धन्यवाद देना चाहता हूं विकास जी, आपको, आपकी पूरी टीम को, कि जिन्होंने इन मोमेंट्स के बारे में इसकी चिंता जाहिर की है। ये बहुत ही सराहनीय कदम है आपका। सर्वप्रथम मैं अपनी बात रखना चाहता हूं कि मैं नारनौल से मेरी कर्मभूमि जन्मभूमि रही है, जो एक बहुत ही पावन धरा है, जो बीरबल की भी कर्मभूमि थी। उसी के तहत मैं अपनी बात रखना चाहता हूँ। विशेषता मैं ये कहना चाहूँगा कि अब नगर परिषद के तहत मैं नारनौल का नुमाइंदा हूँ और इससे बड़ी भांति परिचित हूँ। ये सभी हिस्टोरिकल पैलेस हैं और व्यक्तिगत इन मामलों का मैं जानकार हूँ। मैंने देखा है नारनौल के अंदर 52 बावड़ी थी, 12 ताल थे। शिव का मंदिर है जिसको हम मोडावाड़े के मंदिर के नाम से जानते हैं। बहुत ही प्राचीन ऋषि मुनि चमन ऋषि, उनकी देवीय भूमि है जो डोसी धाम से परिचित है। इधर में शोभा सागर तालाब है, इधर जनक सागर तालाब है, इधर बहादुर सिंह का तालाब है, इधर छोटा बड़ा तालाब है, इधर पीर है, इधर चोर गुंबज है। तो मैं समझता हूँ ऐसी अनगिनत पुराना इतिहास रहा है। हमारी पुरानी कचेड़ी एक स्थान रहा है जो पेप्सू के टाइम में था, जिसके अंदर हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई, ये सभी देवीय स्थान एक ही स्थान पे निमित थे। तो इस तरीके की बहुत से हिस्टोरिकल पैलेस हैं। तो मैं समझता हूँ ये शहर के लिए, विकास में भी, पर्यटकों के लिए और आमजन को, उनको ये गौरवान्वित महसूस होंगे कि हमारे जो पूर्व में जो धरोहर रही है, जो ऐतिहासिक मूवमेंट है हमारे, उनको नया जीर्णोद्धार मिले, एक नई दिशा और दशा विकास की जुड़े। इनके तहत इनकी सुरक्षा के लिए, इनकी लाइट के लिए, इनके सभी से अच्छे रोड से कनेक्टिविटी दी जाए। इन जितने भी ये पर्यटक स्थल है हमारे, इनके अंदर अच्छी पार्किंग की सुविधा की जाए। मैं अपनी बात इतनी ही कह पाऊँगा कि अब जो एक हमारे ज़िले की तरफ से, माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से एक नया आयुक्त जो नगर परिषद को दिया गया है, जिसमें शहरी निकाय क्षेत्र को विशेष चमक के रूप में और विकास के रूप में इनको देखा जाए। तो पुनः विकास जी, आपकी तरफ से मन से बारंबार आपके चैनल का और आपका मैं हृदय की गहराइयों से आभार प्रकट करना चाहता हूं कि आप लोगों ने कितना गहन मुद्दा उठाया। सुना है कि पुराने ज़माने के अंदर यहाँ पे शिक्षा के जो आश्रम थे, जिनको हम विद्यालय भी कह सकते हैं, वो चला करते हैं। विदेशों से लोग यहाँ पे पढ़ने के लिए आते थे। तो इतने बड़े तपस्वी हमारे क्षेत्र से हुए हैं, लेकिन उनके कहीं भी आश्रम या उनकी जो लोकेशंस हैं, उनके ऊपर प्रशासन की तरफ से कहीं भी किसी भी प्रकार का कोई बोर्ड या उनसे संबंधित जानकारी नहीं मिलती है। बरसों बरसों गुजर गए, काफ़ी सरकारें आई और गई, लेकिन उनसे संबंधित कोई भी बायोडाटा वहाँ पे सरकार की तरफ से या प्रशासन की तरफ से वहाँ पे किसी को देखने या सुनने के लिए नहीं रखा गया है। इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? राजनीति को ही दोषी मानेंगे या फिर इसमें जनता का भी कोई दोष है? देखिएगा विकास जी, ये जो मुद्दा आपने उठाया है, ये मुद्दा एक बहुत ही गहरा मुद्दा है। इसके ऊपर अगर विचार किया जाए तो उसके लिए बहुत विस्तृत समय लग जाएगा। जो आपने बात कही महर्षि च्यवन के बारे में, देखिएगा इधर से च्यवन ऋषि का जो आश्रम है ऊपर चंद्रकूप के पास, तो हम कुलताजपुर रोड से जब ऊपर चढ़ते हैं, करीब करीब आधा किलोमीटर की जब हम चढ़ाई चढ़ पाते हैं, तो वहाँ हमने भी देखे, वहाँ बहुत आचार्य पत्ती के तहत यहाँ गुरुकुल होता था। ये जितने प्राचीन जो हमारी शिक्षा की जो पत्तियाँ थी, ये एक पार्टी विशेष ने इस तरफ हमारे पुरातत्व विभाग को ख़त्म करने का काम किया। किसी भी प्रकार से आप इनमें राजनीति का पूर्णतः से दोष नहीं मान रहे हैं? मैं आपसे राजनीति भी, कुछ हमारे जो सीनियर जागरूक आदमी थे, खामियाजा हमें राजनीति रूप से मिला जी। अगर वो बात अपने राजनीति पटल पे रखते तो मैं समझता था कि कहीं राजनीति को दोष देते।
जी प्रधान जी, मैं आपसे एक उदाहरण पेश करना चाहूँगा। अपने क्षेत्र के अंदर जहाँ पर पिछड़ों को सरकार अग्रिम करने के लिए जितनी सुविधाएं दे रही है और वो जितना उनको सहयोग दे रही है, उसको देखते हुए उनको आगे बढ़ना चाहिए। किंतु मैं एक ज्वलंत प्रश्न आपके सामने रखता हूँ। यहाँ पर पिछड़े समाज, जांगीड़ समाज को सरकार की तरफ से रेवाड़ी रोड पे उनका एक विद्यालय खुलवाने के लिए वर्षों पहले कोई ज़मीन अलॉट की थी और वो राजनीतिक कारणों से आज तक भी उनको नहीं मिल पाई है। तो क्या आप नहीं मानते कि कहीं ना कहीं राजनीति भी दोषी रही है? देखिएगा, ये स्पष्ट है, जिस बारे में आप रेवाड़ी रोड पे जो ज़मीन हमें विश्वकर्मा ट्रस्ट को इन्होंने दान दी थी ना, उसमें कहीं कुछ राजनीति रूप से दोषी कहें या कैसे कहें, मैं स्पष्ट नहीं इस बात को कर पाएंगे। लेकिन ये सही है कि वहाँ हमारी ज़मीन है, हमें अलॉट की गई है, लेकिन वर्तमान में उसकी पोजीशन देने में उसी ज़मीन को कहीं दूसरे समुदाय को भी देने की बातचीत चली थी, तो हमें मुकम्मल पॉइंट नहीं दिया गया। बाकी इन डॉक्यूमेंट्स वो हमें अलॉटमेंट है। एक बहुत अच्छी मुहिम चली थी पूर्व में, तो उसको एक अमली जामा दे दिया गया था। अभी वो किस सिचुएशन पे है सर? इस समाज को उसके लिए अभी और इंतजार करना पड़ेगा या फिर तो क्या आप उम्मीद करते हैं कि वो जांगीड़ समाज को प्रदान कर दी जाएगी? देखिएगा, सर्वप्रथम तो मैं ये विदित कर दूं आप लोगों को कि भारतीय जनता पार्टी ये सही मायनों में पिछड़ों की हितैषी पार्टी। इसके तहत इस तरीके की कोई मंशा नहीं है जिसका खामियाजा हमें भुगतना पड़े या हमारे साथ कोई राजनीति द्वेष भावना करी गई हो। अभी ज्वलंत उदाहरण है कि हमें राजनीति रूप से जो 8% आरक्षण दिया गया है पंचायतों में और निकाय में, ये बहुत ही सरकार का सराहनीय कदम है और पिछड़ों को एक राजनीति भागीदारी देने के लिए जो उत्थान का काम किया गया है, मैं और मेरा समस्त पिछड़ा वर्ग और पिछड़े समाज की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी का और भारतीय जनता पार्टी का विशेष आभार प्रकट करता हूं कि जिनके अथक प्रयासों से हमें ये मुकाम हासिल हो पाया है। ये हमारी बहुत पुरानी ज्वलंत मांग थी कि भी पिछड़ों को राजनीति आरक्षण दिया जाए। जी जो हमें 8% मिला है, ये बहुत ही सरकार का सराहनीय कार्य है। जी मनोज जी, अभी नगर परिषद नारनौल के अंदर आप वाइस चेयरमैन की जिम्मेवारी पर हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि अब तक आपके कार्यकाल के अंदर शहर का जितना विकास हुआ, क्या आप उससे संतुष्ट हैं या आप ये सोचते हैं कि अभी शहर का विकास और होना बाकी है? ये सच्चाई है कि शहर को विकास की बहुत सख्त जरूरत है और जब तक विकास ना हो तब तक मुझे चैन नहीं आएगा। मैं शहर के विकास के लिए जो मेरे से बन पाएगा मैं रात दिन एक कर आप लोगों को ये विश्वास दिलाता हूँ कि शहर को पूर्ण रूप से, जहाँ तक मेरे प्रयास रहेंगे विकास के मामले में, और जितने भी शहर के हिस्टोरिकल पैलेस हैं उनके लिए भी हम स्पेशल कोई मीटिंग करेंगे, एक कमेटी बनाई जाएगी और उसके लिए हम कहाँ कहाँ उसको हेल्पफुल होंगे, ऐसा करने का हमारा बहुत ही शीघ्र अतिशीघ्र कमेटी बना के और उनको विकास के रूप में लाने के लिए, अमली जामा पहनाने के लिए हम प्रयास करें। न्यूज़ प्लस में आपकी आवाज़ में बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना समय देकर और मेरे जैसे एक आम आदमी की बात आम जन तक पहुंचाने में जो भूमिका निभाई है, विकास जी आप और आपका चैनल बहुत ही धन्यवाद के पात्र हैं। मैं पुनः आप सभी का पिछड़ा वर्ग की तरफ से भी और आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।